नमस्कार दोस्तों, अगर आप एंटीना बनाना चाहते हो एफएम का और पहली बार एंटीना बना रहे हो तो उसमें मैं कुछ आपको बारीकियां बताऊंगा कि आपसे गलतियां ना हो। तो मैं दिखाता हूं आपको कि वो क्या बारीकियां हैं। मान लीजिए ये सबसे वाला एलिमेंट, आगे वाला एलिमेंट है, सबसे छोटे वाला, जिस तरफ हमें डायरेक्शन करनी है, और डाइपोल वहाँ सेकंड वाले पे आएगा, रिफ्लेक्टर सबसे पीछे वाला है। तो सबसे पहले तो आपको इस पोल का इस बूम का जो साइज है वो मार्किंग कर लेना है। ये मार्किंग इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप इस पर एलिमेंट रखेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो मैं इसमें स्क्रू या नट लगाऊंगा वो बूम में टच ना हो, तो उसकी दूरी ज़रूरी है। तो इसकी दूरी को पता करने के लिए मैंने ये मार्किंग किया हुआ है यहाँ पे। अगर इस पर मार्किंग ना हो तो आइडिया नहीं हो पाएगा, या तो ये जो पट्टी है बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जिससे कि हम यहाँ होल कर दें या यहाँ, तो सब कुछ देखना पड़ता है ताकि कोरियर करते टाइम इसका वेट ज़्यादा ना हो जाए ज़्यादा बड़ी पट्टी से। तो पहली बात तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद जो एलिमेंट का सेंटर पॉइंट है वहाँ मार्किंग कर लेनी है। टोटल जितनी भी इसकी लेंथ है उसके सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर लेनी है, उसको जहाँ आधा भाग बनता है, और उस सेंटर पॉइंट को बिल्कुल बूम के बीच में रखना है आपको। यहाँ बूम के बीच में आप सेंटर पॉइंट को रखेंगे, और यहाँ मैंने ये फिर उसके बाद मार्किंग कर लेना आपको स्केच वगैरह से या पेंसिल से। पेंसिल नहीं चलेगी एलुमिनियम पर, आपको पेन भी नहीं चलेगा, मार्कर लेना पड़ेगा, एक 10 रुपये का आएगा। यहाँ उसी दूरी के हिसाब से आप मार्किंग कर लें। और मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, इस तरह का कोई तीखी चीज़ ले लें और उस मार्किंग के ऊपर लगाकर हल्की सी चोट मारें, बिल्कुल हल्की सी, ताकि ये बेंड ना हो ज़्यादा। हल्की सी चोट यहाँ, और दूसरे मार्क पर भी हल्की। जितने भी आपको मार्क लगाने हैं वहाँ हल्की सी चोट लगानी है। मतलब जहाँ आप ड्रिल का यूज करेंगे छेद करने के लिए, वहाँ आपको मार्किंग के साथ ये हल्का सा यहाँ चोट मारनी पड़ेगी। उसका कारण ये है साथियों कि मान लीजिए मैं ये ड्रिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर आप डायरेक्ट इस पर ड्रिल चलाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ओनली मार्किंग करके उस पर निशान नहीं लगाएंगे, चोट नहीं मारेंगे, तो ये जो बिट है, ड्रिल की बिट है, ये स्लिप होगी, आपका होल गलत हो जाएगा, एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ। अगर आप इस पर डायरेक्ट चलाएंगे तो ये स्लिप होकर एक तरफ भागेगी, इधर उधर कहीं भी जाके होल कर देगी, एलिमेंट ख़राब कर देगी। तो इसको एक जगह चाहिए होती है, जब इसका मुंह बन जाता है ये वहीं टिक जाती है ऐसे, ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे सेट हो जाएगी। अभी मैं एक होल करके दिखाता हूँ आपको, अगर हो गया तो। एक हाथ में मोबाइल है मेरे। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हाथ से नहीं पकड़ना है एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट इधर उधर भागेगा, इसमें फंस भी जाता है एलिमेंट कई बार, तो ऐसे आप चोट खा बैठेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि इस पर हल्का सा दबाव बनाना है ताकि ये एलिमेंट इधर उधर भागे ना, और इतना दबाव भी नहीं डालना कि बेंड हो जाए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। हल्का सा मैंने अपने पैर का दबाव दिया है और एक हाथ से कोशिश कर रहा हूँ चलाने की। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट होल हुआ है। और नीचे लकड़ी का टुकड़ा रखना ज़रूरी रहता है। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी ये ड्रिल बिट ख़राब नहीं होगी, और दूसरा जो ये होल निकलता है इसके नीचे ये इसके कुछ छिलतर सी निकल जाती है इस तरह की, ताकि इससे हाथ वाथ कटने का डर रहता है, तो एकदम ये स्मूथ यहाँ होल होगा। इसी तरह की ये टुकड़ा इसका बाहर मुड़ा हुआ नहीं निकलेगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि मान लीजिए जो एलिमेंट है, जो डायमेंशन मैंने दिया है, अभी ये 3 नंबर एलिमेंट है, और यहाँ मैंने इसको 3 नंबर पे रखा हुआ है।
सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने इसका। और आप देख रहे होंगे कि ए और बी ये क्या है और ये 3 नंबर क्या है। तो 3 नंबर तो साथियों ये याद रखने के लिए है, क्योंकि जब आप इसको फिट करेंगे तो ये वाला टुकड़ा 3 नंबर एलिमेंट पे आएगा। और ए और बी ये हैं साथियों इसके जो होल है जहाँ नट डालना है। ये शीट आती है बहुत बड़ी, जिसको मैं हाथ से ही काटता हूँ इस तरह के ब्लेड से। इसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है, छोटे छोटे काम हैं। तो जब आप इसको काटेंगे और होल करेंगे तो हमारे पास कोई प्रॉपर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मशीनरी तो है नहीं कि एक्यूरेट कटिंग हो, एक ही जगह पर होल हो, कि कौन सा पीस कहीं भी फिट कर दें। तो ये हैंडमेड है सब कुछ। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे, इस पट्टी को उल्टा लगा देंगे, तो हो सकता है कि आपका होल फिट ना बैठे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ए और बी, और इस पर भी जो नीचे इसके में इस एल्युमिनियम में होल है वहाँ भी मैंने लिखा हुआ है ए और बी नीचे की तरफ, ताकि फिट करते टाइम आपको पता लग जाए कि ए वाला हिस्सा किधर रखना है, बी वाला किधर रखना है। इस चीज़ का एक हो गया साथियों। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो एंटीना में सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, छोटी से छोटी, कहीं भी आपने छोटी सी गलती की तो पूरा एंटीना का रिसेप्शन ख़राब हो जाएगा। देखने में साथियों सिर्फ 5 एलिमेंट है। कुछ लोगों को लगता होगा कि 5 डंडियाँ ही तो लगानी है डायमेंशन के हिसाब से, लेकिन एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, इसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है अगर आप हाथ से बना रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो आखिर वाली लाइन ले लेते हैं, लास्ट वाली लाइन, आप मार्किंग देख रहे होंगे, 2 मार्किंग की हुई है मैंने एलिमेंट की। तो जहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, इसमें मैंने पहले दिखा दूँ आपको कि इसमें मैंने मार्किंग की हुई है बूम में कि कहाँ कहाँ एलिमेंट लगेगा और किस हिसाब से लगेगा। ये देखिए, ये साइड में आप देख रहे होंगे, ये जहाँ मैंने क्रॉस मारा हुआ है, तो एलिमेंट यहाँ आना चाहिए। अभी क्या होगा कि अगर मान लो आप यहाँ मार्किंग नहीं करोगे और आपने ये पट्टी लगा दी, आपने यहाँ मार्किंग की इसके नीचे बूम पर, और उसके बाद आपने ये पट्टी लगाई, तो आपको पता नहीं लगेगा कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। तो उसी सेंटर पॉइंट को देखते हुए आपको ये देखिए यहाँ इस तरह ये वाला आ रहा है, सेकंड वाला, इसकी सीध में, वहीं पे आपको एलिमेंट फिट करना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे मैंने सभी में किया हुआ है। देखिए यहाँ भी मार्किंग किया हुआ है, इसका सेंटर पॉइंट लिया हुआ है, देखिए यहाँ लाइन देखिए, ये देखिए यहाँ भी किया हुआ है, ये सेंटर पॉइंट है। तो जब मैं इस पर एलिमेंट रखूँगा तो उसका सेंटर पॉइंट देख कर यहाँ रखूँगा कि कहाँ मुझे सेट करना है। अब मैं आप दिखाता हूँ जो मेन चीज़ आपको बताने जा रहा था। एक मोटा मोटा आइडिया, ये एलिमेंट हमने मान लीजिए यहाँ रख दिया सेंटर में, और एक एलिमेंट मान लीजिए यहाँ 4 नंबर का एलिमेंट ये यहाँ पर आ गया। अब आपको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपकी जो भी लेंथ हो, इनका जो गैप है, दोनों एलिमेंट का जो गैप है, वैसे तो साथियों ये 0 से चलेगा, वहाँ से जो भी है मान लीजिए गैप ABCD जो भी आप डायमेंशन के हिसाब से देखते हैं, यहाँ सेकंड वाला था तो आपको वहाँ से ही लेना, वो 0 पोजीशन है। तो यहाँ एलिमेंट ये आएगा आपका तीसरा एलिमेंट कुछ 57 पॉइंट पे, ऐसा कुछ यहाँ पर। तो ये देख लें कि ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और उसके बाद इनकी जो कोने हैं, मान लीजिए हमने इंची टेप को ऐसे उठा लिया है और अभी मैंने रिफ्लेक्टर लगाया नहीं हुआ, तो वो यहाँ जब फिट होगा तो उसका लास्ट वाला कोना इसकी सीध में आ जाएगा। उसको वहाँ से भी आपको बिल्कुल देखना है बराबर में कि जो ये एलिमेंट हैं उसी पोजीशन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, अब इन दोनों एलिमेंट का देख लीजिए, जैसे
सेंटर पॉइंट आपने ले लिया यहाँ से, आपका 30 आ रहा है यहाँ पर, मान लीजिए सेंटर में बिल्कुल, वहाँ से मैंने बाहर की तरफ लगाया है, यहाँ 30 आ रहा है। तो आपके जो इसके सिरे हैं दोनों, ये भी 30 ही होने चाहिए। यहाँ जैसे वहाँ लगाया था वैसे ही यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से टेढ़ा हो गया एलिमेंट ये। अब यहाँ ये 33 दिखा रहा है, यहाँ मैंने टच किया हुआ है, यहाँ भी आपको 30 ही करना है। उसका कारण क्या है मैं दिखाता हूँ कि जब आप फिट करेंगे, ये देखिए वहाँ से गैप ठीक है, यहाँ आकर एलिमेंट टेढ़ा हो गया है, मतलब एक तरफ, ये देखिए यहाँ चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। तो एलिमेंट को फिट करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सेंटर टू सेंटर भी सही मेजरमेंट होना चाहिए, और यहाँ जो सिरे होते हैं कोनों पर, इनका भी सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ सेंटर से ले लिया ठीक है, और यहाँ जब आपने मार्किंग होल करके, जब जैसे यहाँ मार्किंग किया हुआ अभी, और आपने इसकी कसाई की, पहले वाला तो चलो आप कस दोगे कैसे भी, लेकिन जो अपने सेकंड वाला यहाँ फिट करना है उसका बहुत ध्यान रखना है। उसका कारण ये है कि जहाँ आप दूसरा होल करोगे, यहाँ एक सिंगल होल कर दिया आपने, उसके बाद एलिमेंट किधर भी घूम सकता है, यहाँ तो फिट रहेगा। ये देखिए ये अपनी जगह पे है, लेकिन ये दूसरा वाला कोना ये घूम रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे। तो जब आप दूसरा होल करेंगे तो उसका सेंटर पॉइंट ज़रूर चेक कर लें कि बीच का सेंटर पॉइंट सही आ रहा है, किनारे का बिल्कुल ठीक आ रहा है, और जहाँ देख लें कि बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, वहाँ इसकी मार्किंग कर दें यहाँ पर ऐसे, इस तरफ और इस तरफ, ताकि आपको पता लग जाए कि एलिमेंट इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ना इस लाइन से ना इस लाइन से। 2 लाइनें ऐसी बना दें जैसे ये बनाई हुई है मैंने बूम की, इस तरह। तो ये बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ साथियों कि थोड़ा बहुत अनुभवी होने के बाद भी गलतियाँ होती हैं मुझसे, और मशीनरी चलाते वक्त बहुत से नुकसान भी होते हैं। जैसे कि आज मैं ये पत्ती काट रहा था, एंटीना बनाते टाइम बहुत सी दिक्कतें भी आएंगी आपको। ये बहुत ही हैवी पत्ती है, और जब इसको ग्राइंडर से काटते हैं तो लोहे से ज़्यादा ये टफ़ है काटना इसको। वैसे ये नरम होता है लोहे के मुकाबले, लेकिन जब इस ब्लेड से काटते हैं तो इसका ये चूरा सा इतना ज़्यादा उड़ता है कि बॉडी पर चिपक जाता है, और उसके बाद चुभता है पूरी बॉडी में। तो पहली बार मैंने जब इसको बनाया था तो एकदम परफेक्ट होल निकल आए थे इसके, लेकिन आज बहुत मेहनत हुई मेरी इस पर। ये देखिए मैंने होल बनाए हैं, ये वाले, ये सेटिंग नहीं बैठ रही थी, पहले ये वाला बनाया, गलत होल हो गया, फिर मैंने एक और टुकड़ा काटा, इसकी भी सेटिंग नहीं आई, और उसके अलावा ये मार्केट से भी मैं लेकर आया था कि एलिमेंट को मैंने जहाँ बीच में से काटा है, कुछ इस तरह का जुगाड़ करके इसको बना दूंगा। ये देखिए ये पड़े टुकड़े इस तरह, सोचा था इस तरह लगा दूंगा, लेकिन इनकी कोई मार्किंग की सेंटर नहीं सही आता है। अगर यहाँ मैं स्क्रू नट बोल्ट लगाता हूँ यहाँ तो मजबूती नहीं बन पाएगी, दूरी है। और दूसरी बात, ये बिल्कुल इसके साथ ऐसे नहीं बैठ रहा है, देख रहे हैं आप, गैप आ रहा होगा साइड में, पूरा साथ नहीं चिपक रहा है। उसका कारण ये है कि इस तरह इसके लिए नहीं बना। ये देखिए इसमें इसको सपोर्ट देने के लिए ये चीज़ यहाँ लगी हुई है, क्योंकि ये उन चीज़ों के नीचे लगता है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह की सपोर्ट देनी है और एक एंगल इसके नीचे लग गई ताकि ये बेंड ना हो, ये इस तरह बेंड ना हो, इसलिए सपोर्ट दी हुई है। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। आखिरकार फिर इस बूम को जोड़ने के लिए मुझे यहाँ से होल करना पड़ा, एक इधर से नट डाला है, एक इधर से डाला है, ऊपर से डाला है, यहाँ से डाला है। और होल करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये होल एक दूसरे के सामने ना आए, नहीं तो नट क्रॉस हो जाएगा, एक ही नट फिट हो पाएगा, थोड़ा सा गैप डाल दें। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, बिल्कुल पता ही होती हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, और एक दिन आराम से चला जाता है इस एंटीना को बनाने में, छोटी छोटी चीज़ें तैयार करने में। तो जल्दबाजी ना करें, आप पहले तैयारी कर लें और सारी जानकारी इकट्ठा कर लें, और उसके बाद बिल्कुल ही आराम से बनाएं। समय लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन एंटीना परफेक्ट बनना चाहिए। धन्यवाद साथियों।